अब मनीष, यही फाइनल सवाल कि आखिर यूक्रेन की ये डिमांड ऐसे वक्त में ही क्यों? देखिए, हथियारों के इस त्रिकोण को समझिए। यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें आ चुकी है, यूक्रेन को F-16 मिलने वाला है और यूक्रेन को पहले से ही 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम थे, अब और दिया जाने वाला है। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको युद्ध को क्रिकेट के खेल से तुलना करूं तो जैसे क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर का आप स्लॉग ओवर देखते हैं, ठीक उसी तरह ये अंतिम लड़ाई का प्रोसेस है। ये वो लड़ाई का जहां पर जीत और हार तय होना है और उसके लिए दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। नाटो की तरफ से F-16 मिलेगा, नाटो की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलें भेजी जा चुकी है और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम आएगा, ताकि कार्रवाई ये रखनी है कि रूस से जो मिसाइल आएंगे, एयर स्ट्राइक होंगे, उससे हमें अपने को बचाना है और रूस पर अटैक करना है। और याद रखिए, क्रीमिया और बेलगोरोद के अलावा रूस के किसी भी एक शहर पर हमला हुआ तो क्रेमलिन पर इतना दबाव होगा कि क्रेमलिन को मजबूरी में ही सही टैक्टिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन तक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यानी पिछले कई सालों में अभी तक वन अपमैनशिप दिखा रहे थे, अब एज हासिल करने की यूक्रेन कोशिश करना चाहता है और आने वाले वक्त में यूक्रेन को मिल रही ये मदद कितना बड़ा भयावह संदेश दे रही है, इसी को लेकर मनीष मैंने आपसे सवाल किया था। लेकिन अभी भी आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब एक खबर चीन से। चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है और जो खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसका संबंध इसी तनाव से है। चीन ने बड़ी तादाद में गोल्ड यानी सोना खरीदा है। अब तक चीन करीब 135 अरब पाउंड के सोने की खरीदारी कर चुका है और रूस के सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर 2022 में सोना खरीदने का सिलसिला शुरू किया और 18 महीने में वो सैकड़ों टन सोना जमा कर चुका है। अब सवाल यही कि आखिर क्यों चीन गोल्ड का भंडार खरीदने में जुटा हुआ है। इसकी वजह जानने के लिए सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि जिनपिंग का ये जो गोल्ड प्लान है इसे आज डिकोड करेंगे। आपको बता दें, चीन के पास 2262 टन सोना है और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सोर्सेस के हवाले से इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको हम ये डिटेल दे रहे हैं, जहां कुल सोने की कीमत 170.4 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। इस इंफॉर्मेशन को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि बीजिंग ने 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड भी बेचे हैं। अब कनेक्ट द थ्रेड, चीन के पास आधिकारिक तौर पर घोषित सोने से कहीं ज्यादा सोना है। अब सोने के इस भंडार को लेकर जिस तरीके से यह खबर सामने आई है, यह जान लीजिए कि आखिर क्यों चीन इतना सोना खरीद रहा है। ताइवान पर अटैक करने से पहले सोना जमा कर रहा है चीन, और चीन अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। पश्चिम के किसी भी प्रतिबंध के प्रभाव को कम करने की कोशिश के तहत लिया गया ये बड़ा फैसला आखिर क्या संकेत देता है? मैं आज हर खबर में आपसे इसलिए मनीष ये संकेत की बात कर रही हूं, क्योंकि आज के इस हालात में ये जो भले ही किसी पॉलिसी के तहत फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत अंजाम जरूर नजर आएगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। देखिए, फिर भी आप भी ताइवान गई हैं, मैं भी ताइवान गया हूं और हम दोनों को भी पता है और दुनिया को भी पता है कि चीन और ताइवान के बीच किस तरह से तनाव सुलग रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के बाद वो तीसरा मोर्चा जल्द ही बनने वाला है। उससे पहले दरअसल चीन और रूस ने मिलकर डॉलर को साइड करने के लिए एक डी डॉलराइजेशन प्रोग्राम बनाया है और उसके तहत कोशिश की जा रही है कि चीन के पास सोने का एक पर्याप्त भंडार हो और फिर रूस और चीन मिलकर दरअसल डॉलर से अलग एक नई अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, सब कुछ कनेक्टेड है, युद्ध भी, इकोनॉमी भी और हमारा आपका जीवन भी। और इसीलिए चीन और रूस और उनके जो अलायंस के लोग हैं वो अब अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से अलग एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने में लगे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका अहम होगी, क्योंकि भारत को पश्चिमी देशों के साथ भी काम करना है और ब्रिक्स में चीन के अलावा बाकी जितने भी कंट्री हैं वो सब भारत के अहम पार्टनर कंट्री भी हैं। तो भारत को भी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से भी आगे बहुत संभल कर चलना होगा कि हमें डॉलर और सोने का संतुलन बनाकर रखना होगा, क्योंकि लगातार TV9 दुनिया भर के दर्शकों से ये कह रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। और अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिए हैं कि युद्ध के बादल सब जगह छाए हुए हैं और भारत के लिए भी बहुत चुनौती वाला समय है। बिल्कुल, और देश दुनिया के इसी हालात में ह्यूमन लाइफ पर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, इसी के तहत इन खबरों पर जोर देते हुए हम ये बात बताते हैं कि किस तरीके से आज के इस हालात में ये स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में यही तैयारी क्या बड़े संकेत देती है।